जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन 100% समझ आएगा, बशर्ते आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन डाइस से है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। यहाँ कह रहा है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित की गई है, तो फलक 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो इस पे यह जो क्वेश्चन है अपोजिट इसमें पूछ रहा है, और किसका अपोजिट पूछ रहा है, तो 2 का अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपको दोनों पासा में कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों डाइस में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे आपको 5 नज़र आ रहा होगा, और दूसरे वाले डाइस में भी यहाँ पे आपको 5 नज़र आ रहा होगा कॉमन। जब दोनों में 5 कॉमन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पहले डासा में 5 कॉमन है तो 5 को लिख दिए। उसके बाद इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज ऐसे होता है घड़ी की दिशा की ओर। ठीक है, तो क्लॉकवाइज हो गया, तो उसके बाद इसको क्लॉकवाइज में लिख देना है। तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 आएगा तो 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे डाइस में भी हमको देखना पड़ेगा। दूसरे डाइस में सबसे पहले 5 कॉमन है तो 5 को लिख दिए। उसके बाद देखिए इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज ऐसे होता है घड़ी की दिशा की ओर, ऐसे चल दिए। ठीक है, तो सबसे पहले 1 आया, 1 लिख दिए। उसके बाद 4 आया, 4 लिख दिए। तो यहाँ पर जो है 3 जो है क्या हुआ, 3 का अपोजिट यहाँ जो है 1 हो जाएगा। जो नीचे आएगा वह क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 3 का अपोजिट 1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसी प्रकार का हम नेक्स्ट भी क्वेश्चन लिए हैं डाइस से, ताकि आप उसे बना सके यदि आप समझ गए हैं तो। ठीक है, चलिए इसे बना के आप कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी दे दीजिए, वैसे हम इसे बना ही रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन भी क्या है, डाइस से है, और इसमें भी अपोजिट पूछ रहा है। एक बार वैसे क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्या कह रहा है। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है जिस पर अंक 1 से 6 तक अंक अंकित है, तो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या होगा यह पूछ रहा है। ठीक है, किसका अपोजिट, तो 5 का अपोजिट पूछ रहा है। सबसे पहले हमको देखना होगा दोनों डाइस में कॉमन क्या है। दोनों डाइस में कॉमन क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट वाले डाइस में भी 5 कॉमन है, और दूसरे वाले डाइस में भी 5 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 5 को लिख देंगे, 5 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। इस प्रकार से क्लॉकवाइज चल दिए तो 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरे डाइस में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। ठीक है, तो 5 को लिख देंगे। उसके बाद इसमें भी क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। इस प्रकार क्लॉकवाइज चले तो उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद क्या आ गया, 4 आ गया। तो एक दूसरे का यह अपोजिट होता है, 1 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 4 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्वेश्चन में 5 का अपोजिट पूछ रहा है। जब संख्या 1 से 6 तक है तो 1 का अपोजिट 3 हो गया, 2 का अपोजिट 4 हो गया, तो 5 का अपोजिट बाकी कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह क्या होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह इसके जगह पे क्या होगा यह आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सीरीज क्या चल रहा है, सबसे पहले हमको सीरीज देखना होगा। यहाँ -1 से 0 हो गया, अर्थात +1 किए होंगे। जब +1 -1 को जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 से 3 पे आया है, 0 से 3 पे आने के लिए क्या किया होगा,
+3 अर्थात 3 जोड़ा है। ठीक है, चलिए यहाँ 3 से आया है 8 पर, 3 से 8 पे आया है तो क्या किया है, +5 को जोड़ दिया है तब 8 आएगा। और 8 से 15 पे आने के लिए क्या किया होगा, तो इसमें जो है ना +7 जोड़ दिया गया होगा। अर्थात यहाँ पे क्या किया है, सभी विषम संख्याओं को जोड़ रहा है। पहले 1 जोड़ा, उसके बाद 3 जोड़ा, उसके बाद 5 जोड़ा, उसके बाद 7 जोड़ा, और 7 के बाद यहाँ पे क्या जोड़ेगा, तो 7 के बाद यहाँ पे जोड़ देगा 9 जोड़ देगा। और जब 15 में आप 9 जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है सीरीज से है, तो उसे आप बताइए जरूर, हम आपको तो बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, यहाँ पे आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके रोक के देखिए कि क्या आंसर होगा, वैसे तो हम बताते हैं। ठीक है, जितना इसमें आप जितना ज़्यादा दिमाग लगाइएगा उतना ज़्यादा जो है आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या किया, 1 से यहाँ पर 3 कर दिया, 1 से 3 कर दिया तो अर्थात +2 कर दिया। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 3 से 5 कर दिया, फिर +2 कर दिया। ठीक है, 5 से 7 कर दिया, फिर +2 कर दिया, 7 से 11 कर दिया, यहाँ पे +4 हो जाएगा। यह कोनो सीरीज बन रहा है, +2 फिर +4 आ गया, यह कोई सीरीज होगा। सीरीज का मतलब हो गया कि +2 चल रहा है तो +2 के अनुसार जो भी है सब जोड़ के लिखा होना चाहिए, लेकिन यह तो सीरीज नहीं है। चलिए देखते हैं कि इस पे दूसरा कौन नियम लग रहा है, उसे हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद होगा, जो है क्या चीज़, तो आपको अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे यह सभी क्या है, अभाज्य संख्या को लिख दिया गया है। पहला अभाज्य संख्या को यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया। एक तो अभाज्य संख्या होता नहीं, ऐसे सीरीज में दे दिया है, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 से 3 हो गया, पहला अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा, उसके बाद देखिए 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा, और 7 के बाद 11 होता है अभाज्य संख्या, 11 के बाद 13 होता है, और 13 के बाद क्या हो जाएगा, तो 13 के बाद आपको जो है 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड 2 हो, अर्थात 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो और किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो, वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 13 का बाद 17 जो है वह अभाज्य संख्या होगा, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अभाज्य संख्या का सीरीज लगा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है, यह आपका कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन है। किससे है क्वेश्चन, तो यह आपका कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन है। इसे आप देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वैसे आप वीडियो को पॉज करके भी बनाइए और हम इधर तो आपको बतेवे करते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी निश्चित कोड में बेंटर को EZQSHQ और हेवन को KZYDQ लिखा जाता है, तो उसी कोड में एडवेंट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे लिख देते हैं जो बेंटर से क्या बना है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है, तो BANTER हो गया, बेंटर लिख दिए हैं। इससे क्या चीज़ बना है, तो नीचे लिख देते हैं, E हो गया, ZQSHQ, यह बना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या चेंज किया है। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंज किया है। बी से क्या बना दिया है, बी से ई बना दिया है, बी से क्या किया है, ई बना दिया है। तो किस प्रकार किया है, आपको याद होगा, एक से जो है ना, ए से लेके 26 तक कौन लेटर कितने संख्या पे आता है, यह आपको याद करना होगा। तो जिससे आपका कोडिंग और डिकोडिंग का जितने भी सवाल हैं वह आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए बी कितने नंबर पे होता है, बी आपका 2 नंबर पे होता है। कितने नंबर पे होता है, 2। और ई कितने नंबर पे होता है, 5 नंबर पे होता है। तो 2 से 5 आने के लिए क्या किया होगा, 2 से 5 आने के लिए इसमें क्या किया होगा, +3 जोड़ दिया गया होगा। कितना, 2 में आप 3 जोड़िएगा तब 5 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या क्या है। यहाँ पे देखिए ए है, ए 1 नंबर पे होता है और जेड 26 पे होता है। तो इसमें क्या करता है, ए में क्या, ए 1 हो गया और जेड कितना हो गया, 26 पे हो गया।
ए को जब एक घटा दीजिएगा तो फिर पीछे रिवर्स की ओर चालू हो जाएगा, तो रिवर्स पे क्या होता है, जेड होता है। अर्थात ए को क्या किया है, एक घटा के लिख दिया गया है, क्या किया है, एक घटा दिया गया है, तो यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, -1 हो गया। आप देखते हैं n में क्या किया है, n कितने नंबर पे होता है, n आपका होता है 14 नंबर पे होता है, 14 लिख दिए। और q कितने पे होता है, तो q आपका होता है, यह आपका 17 पे होता है। कितने पे होता है, 17 पे q होता है। तो इसमें क्या किया है, इसमें n से q आने के लिए क्या किया है, तो +3 आपको क्या किया है, जोड़ दिया गया है, +3 जोड़ दिया है। आप समझ गए होंगे। उसी के बाद t पे आते हैं। t में क्या किया है, t कितने नंबर पे होता है, तो t आपका 20 नंबर पे होता है, 20 हो गया। और t से यहाँ पे क्या किया, s में आया, अर्थात क्या किया है, यहाँ पे जो है -1 कर दिया है, जिससे 19 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, -1 का सीरीज हो गया। उसके बाद देखिए e से H आ गया। E कितने नंबर पे होता है, E 5 पर होता है। और H कितने पे होता है, 8 पे होता है। तो 5 से 8 पे आएंगे तो +3 आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से R से Q पे आना है। R से Q पे आना है तो R कितने नंबर पे होता है, R आपका होता है, यह 18 नंबर पे होता है। क्या होता है, 18 नंबर पे होता है। और 18 में से जब एक घटाइएगा तो 17 आ जाएगा, अर्थात -1 क्या है। थोड़ा यहाँ आपको देखने में दिक्कत होगा, क्योंकि छोटा स्क्रीन पर लिखने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। इसी प्रकार आप जो है अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, ताकि आपको समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज कौन सा चल रहा है, +3 -1 +3 -1 +3 -1, इस प्रकार का सीरीज आ रहा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट में इसको पढ़ने की कोनो ज़रूरत नहीं है। यह आपका जो है समय को जो है दिक्कत करेगा एग्जाम में। तो आगे आपको जो है एडवानेट को बनाना है। ठीक है, इसको चलिए बनाते हैं। ADVENT हो गया, लिख देते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको पहले क्या करना है, 3 जोड़ना है। तो 1 में 3 जोड़िएगा, 4 हो जाएगा। 4 पे D होता है। उसके बाद देखिए D कितने पे होता है, 4, 4 में से 1 घटाइएगा, 3, 3 पे C होता है। उसके बाद V पे चलिए, V 22 पे होता है। और 22 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 25, 25 पे Y होता है। उसके बाद E कितने पे होता है, E होता है 5 में, 5 में से 1 घटाइएगा, 4, 4 में D होता है। उसके बाद N को देखते हैं, N कितने पे होता है, N आपका 14 पे होता है। और 14 में जो है 3 जोड़िएगा, 17, 17 में आपका Q हो जाएगा। और T कितने पे होता है, T आपका होता है 20 में, 20 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 19, 19 पे S होता है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन मैच कर रहा है ऑप्शन में, DCY DQS, यह आपका ऑप्शन नंबर D जो है, यह आपका करेक्ट हो जाएगा, यह सही हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कोडिंग और डिकोडिंग से है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके बनाइए, वैसे तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कमेंट में भी बताइएगा जो क्वेश्चन को बना लिए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में गाइड को KWMFI और स्लाइस को WNMEI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FAITH को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले हमको ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं GUIDE, गाइड लिख दिए। ठीक है, और नीचे पे हमको क्या करना है, इससे जो बना है, क्या बना है, KWMFI लिख दिए। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बदलाव करके नीचे शब्द बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, G से क्या हुआ, G से K बन गया, G से K बन गया। तो G कितने नंबर पे होता है, 7 नंबर पे होता है। और K कितने नंबर पे होता है, 11 नंबर पे होता है। तो 7 से 11 आने में क्या किया होगा, +4 जोड़ दिया होगा। क्या किया होगा, +4 को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं +4। ठीक है, U कितने पे होता है, U आपका 21 में होता है। और जो है W कितने पे होता है, W 23 पे होता है। तो इसमें क्या किया है, फिर +2 कर दिया है। क्या किया है, +2 कर दिया है। उसके बाद I कितने पे होता है, I आपका होता है 9 पर। और M कितने पे होता है, 13 पर। तो 9 में
4 जोड़ेगा तब 13 आएगा, ठीक है, +4 कर दिया है। डी कितने पे होता है, डी आपका 4 पे होता है। एफ कितने पे होता है, 6 पे होता है, तो +2 कर दिया है, ठीक है। ई कितने पे होता है, ई आपका जो होता है 5 पे होता है, और आई कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे, तो +4 कर दिया है। तो यह सीरीज आपका कौन बन रहा है, +4 +4 +2 +4 +2 +4 +2, इस प्रकार का सीरीज बन रहा है। तो उसी प्रकार से हम नेक्स्ट में भी बनाएंगे जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में जो है इसको एकदम काट दीजिए, इसको बनाने की कोनो ज़रूरत नहीं है, या आपका जो है एग्जाम में समय को जो है लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फैथ को बनाना है, लिख देते हैं सबसे पहले फैथ, FAITH, फैथ हो गया। इससे देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें +4 जोड़ना पड़ेगा। 6 में जब आप 4 जोड़िएगा 10 हो जाएगा, 10 पे जे होता है। उसी प्रकार ए होता है, ए 2 नंबर पे होता है, और ए में जब 2 जोड़िएगा तो आपका 3 हो जाएगा, 3 नंबर पर सी होता है। आप देखिए +4 करना है, +4 करना है तो आई कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे, 9 में 4 जोड़िएगा 13, 13 पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन से भी अभी काट सकते हैं, लेकिन हम आपको पूरा बता देते हैं, ठीक है। ऑप्शन से भी काटने के लिए आपको बता देंगे, कोनो दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिएगा 20 हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 पे क्या होता है, तो भी होता है, ठीक है। अब एच में देखते हैं, एच कितने नंबर पे होता है, तो 8 नंबर पे, 8 में 4 जोड़िएगा 12, 12 पे क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ ऑप्शन में मिलाते हैं, कौन ऑप्शन मिल रहा है, JCM VL, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोडिंग और डिकोडिंग का समझ आ गया होगा। इसी में कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हम आपको हर एक सेट में आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह आपका मिरर से क्वेश्चन है। किससे है, यह आपका मिरर से क्वेश्चन है, अर्थात दर्पण से क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ जो अक्षर दिया गया है, इस अक्षर से जो है कौन सा मिरर इमेज बनेगा इस अक्षर का, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी रहेंगे उसे आप ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। किसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार। सभी में देखिए ऑप्शन ए जो है क्या है, सभी में ऑप्शन ए सभी के लिए समान है, सब में एल एस एक ही प्रकार से लिखा है। यहाँ जो एल लिखा हुआ है, यहाँ ऑप्शन में देखिए सभी एक ही प्रकार से लिखा हुआ है, अर्थात इसमें कोई हमको यहाँ नहीं बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आई जो है सब में एक ही प्रकार से लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 को देखते हैं, 9 यहाँ पे दो तरह से लिखा हुआ है, तो इसको बनाते हैं। इसका मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज में जो है क्या होता है, इसको सिर्फ जो है लेफ्ट रहता है, इसको राइट कर देना है। जिस प्रकार से 9 इस प्रकार लिखा है ना, तो इसको क्या करना है, इधर की ओर घुमा देना है, यह आपका 9 का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है सी नंबर और डी नंबर यह आपका छटा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे यह भी सही है, 4 भी एक ही तरह से लिखा है। उसके बाद डब्लू पे जाते हैं, डब्लू पर, ठीक है, डब्लू पर, डब्लू को देखते हैं और इससे जो है आपका आंसर 1 हो जाएगा। डब्लू का जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो डब्लू का जो है ना जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रहेगा, इसमें कोनो चेंज नहीं आएगा। जिस प्रकार से देखिएगा आप ए जो है, ए को जिस प्रकार लिखिएगा तो उसी प्रकार से ए का बनता है। जिस प्रकार से आई लिखिएगा आई का भी उसी प्रकार से बनता है। इसी प्रकार से डब्लू का जो प्रतिबिंब जिस प्रकार लिखा रहता है उसका उसी प्रकार से बनता है। तो इस कारण जो है डब्लू का कौन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डब्लू का एम कभी बनेगा नहीं, तो ए नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बम्बई, ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपका जो है मिरर से लिए हैं, जिसे आप बता के आंसर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताइए, बहुत ही आसान सवाल होता है मिरर सभी का। यह सभी जो है क्वेश्चन आएगा तो समझिए फ्री में नंबर दे जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी यहाँ पे देखिए बाय ऑप्शन सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं। देखिए यहाँ
यहाँ पे छोटा आर है, छोटा आर का जब भी इमेज बनेगा तो छोटे आर ना बनेगा, यहाँ बड़ा आर कहाँ से आ गया, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यह आपका जो है गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन ए और सी को चेक करना है, दोनों में आर एक ही प्रकार से लिखा है तो इसको चेक नहीं करेंगे। ऑप्शन बी में जो है ई दोनों में एक ही प्रकार से लिखा है तो इसे भी हम चेक नहीं करेंगे। एच भी दोनों में एक ही प्रकार से लिखा हुआ है तो ऑप्शन एच को भी हम नहीं चेक करेंगे। उसके बाद टी को देखते हैं, टी भी दोनों में एक ही प्रकार है। उसके बाद जो है देखिए ई भी दोनों में एक ही प्रकार से लिखा हुआ है। उसके बाद जी पे यहाँ देखना होगा, जी दोनों में अलग अलग लिखा है। तो जी का देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, जी इस प्रकार से लिखा है और जी का प्रतिबिंब जब भी बनाइएगा तो यह क्या होता है, यह ऐसे की ओर हो जाता है, ऐसे बन जाता है, ऐसे की ओर बन जाएगा। क्या होगा, यह ऐसे की ओर बन जाएगा। जी का जब भी बनेगा तो यह ऐसे की ओर बन जाएगा। अर्थात जो है आपका देखिए इसमें कौन है, ऑप्शन जो है यह आपका जो है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ये इस प्रकार से बनेगा जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर और ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको आप जरूर बना लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह आपका डायरेक्शन से है, अर्थात दिशा से क्वेश्चन है। इसे आप बना के उत्तर दीजिए, वैसे तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। मोहन का मुख दक्षिण की ओर 27 बार बाएं मुड़ने और 14 बार दाएं मुड़ने के बाद उसका अंतिम मुख क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएगा आप समझिए, एक बात समझिए। यहाँ पे लेफ्ट रहेगा, एक बार आप लेफ्ट मुड़िए और एक बार आप राइट मुड़िए। आप जिस स्थान पे रहिएगा आप उसी स्थान पे चले आइएगा, आपको कोनो चेंज नहीं होगा आपके डायरेक्शन में। एक बार लेफ्ट मुड़ने से और एक बार राइट मुड़ने से आपके जो है डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो लेफ्ट और राइट क्या होता है, कट जाता है। क्या होता है, कट जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 27 बार क्या लिखा है, तो 27 बार यह आपका लेफ्ट लिखा हुआ है और 14 बार आपका क्या लिखा है, राइट लिखा है। तो इसको सबसे पहले घटा दीजिए, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, 13 हो गया। 13 किसकी बहुलता है, लेफ्ट की है, तो 13 आपका लेफ्ट बच गया। ठीक है, 13 लेफ्ट बच गया। आप जो है जिस दिशा की ओर खड़े हुए हैं वहाँ से आप 4 बार जो है आप 4 बार एक ही दिशा की ओर घूमिए, अर्थात लेफ्ट है तो लेफ्ट ही घूमिए और राइट है तो राइट ही घूमिए, लेकिन 4 बार घूमिए। आप घूमिएगा तो 4 बार, तो आपका जो है जो डायरेक्शन रहेगा आप उसी डायरेक्शन में आ जाइएगा। ठीक है, तो इसी कारण से क्या करते हैं, इसको 13 को 4 से भाग कर देते हैं। 13 को क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 से जब आपको भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा, रिमाइंडर आपको 1 बच जाएगा। उसके बाद जो है यही आपका रिमाइंडर ही काम करेगा कि किस दिशा की और उसका मुख होगा। तो आपको जो है समझाने के लिए, वैसे तो बन सकता है शॉर्ट फॉर्म से ही पहले आपको समझाते हैं। यहाँ पे जो है डायरेक्शन का स्टैंडर्ड डायग्राम आपको सबसे पहले बनाना है। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। ठीक है, यहाँ बन गया। अब देखिए यह किधर की ओर मुँह करके खड़ा था, तो दक्षिण की ओर अर्थात साउथ की ओर था, और साउथ से इसको क्या करना है, एक बार इसको लेफ्ट मुड़ जाना है। क्या करना है, एक बार यहाँ रिमाइंडर लिखा हुआ, आर का मतलब रिमाइंडर हो गया। ठीक है, यहाँ राइट नहीं, आर का मतलब रिमाइंडर लिखा हुआ यानी शेष क्या है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे इसको लेफ्ट मुड़ा देना है। तो दक्षिण से जब एक बार आप जो है लेफ्ट की ओर मुड़िएगा तो यहाँ ईस्ट की ओर चले आइएगा। किधर की ओर चले आइएगा, ईस्ट की ओर चले आइएगा, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लिए होंगे, आप जरूर समझे होंगे। यदि आप समझे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए, सेम टू सेम क्वेश्चन है और डायरेक्शन का है। ठीक है, चलिए इसे बताते हैं हम आपको। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मोहन का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, 117 बार बाएं मुड़ने और
84 बार दाएं मुड़ने के बाद उसका अंतिम मुख क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको माइनस कर देते हैं। 117 बार क्या है, यह आपका लेफ्ट है और 84 बार यह आपका क्या है, राइट है। इसको सबसे पहले घटा देते हैं, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और इसमें किसका बहुलता ज़्यादा है, लेफ्ट, अर्थात 33 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे क्या करना है, 4 से भाग कर देना है। जब 33 में आप 4 से भाग करिएगा तो यहाँ आपका शेष क्या बच जाएगा, रिमाइंडर, यहाँ REM लिख देते हैं। रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा, यह आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। और 1 किस दिशा की ओर, नीचे में जो लेफ्ट आया है वही लेफ्ट होगा, किधर की ओर, लेफ्ट की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 लेफ्ट होगा। अब इसे जो है क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड डायरेक्शन का डायग्राम बना लेते हैं। यह आपका स्टैंडर्ड बना लेते हैं। यहाँ हो गया ईस्ट, हो गया वेस्ट, हो गया नॉर्थ, हो गया नीचे साउथ हो गया। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम कह रहा है तो इसमें बीच में एक और बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से होता है। ऊपर में इसको कहा जाता है, कोना कोनी जो रहता है इसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, इसको कहा जाता है साउथ ईस्ट कहा जाता है, इसको नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, इसको साउथ वेस्ट कहा जाता है। इस प्रकार से यह आपका बन गया डायग्राम। लेकिन यहाँ आपको किस दिशा की ओर चलना है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ देखिए दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह किए खड़ा है। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है, इसमें देखिए दक्षिण पश्चिम है, यहाँ पे है, देखिए इसको हम घेर दिए हैं। यहाँ साउथ वेस्ट का मतलब हो गया दक्षिण पश्चिम। और यहाँ से एक बार लेफ्ट चलना है, लेफ्ट चलेगा तो 90 डिग्री चलेगा, 90 डिग्री चलेगा तो 90 डिग्री यहाँ से चलेगा तो यहाँ से यहाँ की ओर आ जाएगा, यहाँ की ओर आ जाएगा, साउथ ईस्ट की ओर आ जाएगा। कहाँ की ओर आ जाएगा, साउथ ईस्ट की ओर आ जाएगा। और साउथ ईस्ट जो है आपका कौन है, तो इसमें आपका दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको जो है वीडियो में जो है अच्छी तरह से धीरे धीरे आपको बताए हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देखे होंगे तो वीडियो आपको ज़रूर समझ आया होगा। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।